आगे बढ़ेंगे। एमपी में माध्यमिक शिक्षा पदों के लिए अभ्यर्थी आज से 16 जनवरी तक स्कूलों का चयन कर सकेंगे। स्कूलों का विकल्प चयन न करने पर उपलब्ध रिक्तियों में से ही विभागीय प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कम से कम 50 विकल्प चयन करना अनिवार्य होगा और किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम रिक्तियां होने पर सभी रिक्तियों को चयन करना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को डिजिटल जातीय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को भी आय प्रमाण पत्र देना होगा। और मेरे सहयोगी आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, इंफॉर्मेटिव तरीके से आप बताइए कि लोगों को ये जानकारी मिल सके उन अभ्यर्थियों को जिनको आज से स्कूल का चयन करना है। देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश में 18,527 पद हैं शिक्षकों की, जिन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें जनजातीय कार्य विभाग के स्कूल शामिल हैं। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के जो अलग अलग स्कूल हैं वो शामिल हैं। अब माध्यमिक शिक्षक पद के जो उम्मीदवार हैं उन्हें अगर मनचाहा स्कूल चाहिए तो आज से इन्हें चॉइस फिलिंग का मौका दिया जा रहा है कि अपने चॉइस के अनुसार आप स्कूलों का चयन कीजिए। और अगर ये सिलेक्शन नहीं किया जाता, यानी कि चॉइस फिलिंग स्कूलों को लेकर नहीं की जाती है, तो विभाग अपनी रिक्तियों के अनुसार उन्हें नियुक्ति देगा। आपको मनचाहा स्कूल नहीं मिल सकेगा। 16 जनवरी तक ये प्रक्रिया चलने वाली है, यानी कि जो दावेदार हैं, जो इस पद के उम्मीदवार हैं, वो सभी आज से स्कूलों का चयन कर लें। इसके लिए खासतौर पर यह ध्यान देना होगा कि कम से कम 50 रिक्तियों का चयन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी सब्जेक्ट में 50 से कम रिक्तियां हैं तो सभी सिलेक्शन करना होगा, सभी रिक्तियों को भरना होगा। जो आरक्षित वर्ग से आए हुए हैं, जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उन्हें डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसी तरीके से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी दिव्यांग अभ्यर्थियों को देना होगा। तो अलग अलग, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक हो या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, इन पदों पर जो भर्तियां चल रही हैं उसके लिए अब ये अंतिम दौर माना जाएगा, क्योंकि जैसे ही स्कूलों का चयन होगा इसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियुक्ति के आदेश जारी होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जरूरी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो माध्यमिक शिक्षक पद के दावेदार हैं। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए और सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से भी